हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं ए.के. रामानुजन की लिखी संस्कारा। तो ये कहानी शुरू होती है एक गली से जो कि एक छोटे से गांव में है जिसका नाम है दुर्वासापुर। ये गांव है कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में। इस गांव के मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो इस रोड पर रहते हैं, स्ट्रीट पर रहते हैं और वो बिलोंग करते हैं माधव कम्युनिटी से। ये एक ब्राह्मण कम्युनिटी है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, एक पारंपरिक माइंडसेट है और वो अपने धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसके नियम कायदों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस कहानी के अंदर दो मुख्य किरदार हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रणेश आचार्य और नारायणप्पा। पूरी कहानी इन्हीं पर है। आइए शुरू करते हैं। तो प्रणेश आचार्य एक कट्टर ब्राह्मण हैं, एक पूरी तरीके से समर्पित ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपनी वैदिक एजुकेशन कंप्लीट करी है वाराणसी से और ये पूरी पढ़ाई कर कर वापस लौटे हैं दुर्वासापुर। उन्हें अब ब्राह्मण कम्युनिटी का लीडर माना जा रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं। उनके गांव और आसपास के सराउंडिंग गांव में अब उन्हें एक प्रकार से लीडर माना जाता है। उनका गोल ये है इस जीवन का, उनका लक्ष्य ये है कि लिबरेशन पाई जाए, मोक्ष पाया जाए, सल्वेशन पाया जाए और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इसे पाने के लिए। यही इनका गोल है और वो इसी पर फोकस्ड रहते हैं और इसके लिए वो सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, आत्मत्याग करते हैं। ऐसा करने के लिए वो एक इनवैलिड वुमन से शादी करते हैं। एक तरीके से आत्म त्याग दिखा रहे हैं वो यहाँ पर, और वो सेलिबेट का पालन करते हैं यानी ब्रह्मचार्य का। जो एक और मेन कैरेक्टर है नारायणप्पा, वो भी एक ब्राह्मण हैं जन्म से, बट इन्होंने जो ब्राह्मणिज्म के रूल्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया है और ये एक वैश्या की कंपनी में रहते हैं, एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ में रहते हैं जिसका नाम है चंद्री। एक बार नारायणप्पा और उसके दोस्त ये एक पवित्र मछली को पकड़ लेते हैं मंदिर के टैंक में से, उसे पकाते हैं और उसे खाते हैं। इसकी वजह से जो गांव के ब्राह्मण हैं उनमें बहुत आक्रोश आ जाता है और वो उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। वो प्रणेश आचार्य के पास में जाते हैं और उसे गांव से बाहर धक्का दे के निकाल देते हैं कि ये तुमने महापाप कर दिया है। प्रणेश आचार्य ऐसा सोचता है कि ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है और वो ये मानते हैं कि अब उन्हें जो इमोरल एक्ट्स हैं, जो अनैतिक कृत्य उन्होंने किए हैं, उनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। प्रणेश आचार्य के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है। नारायणप्पा को समझाया जाना चाहिए कि वो फिर से सही रास्ते पे आएं। एक बार नारायणप्पा शिमोगा जाते हैं और वो दुर्वासापुर लौट के आते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और वो मर जाते हैं। अब ब्राह्मण एक अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं। ब्राह्मण प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उसूलों के हिसाब से, एक व्यक्ति जो मरता है उसे जल्द से जल्द क्रीमेट करना ज़रूरी है, उसका अग्नि संस्कार करना ज़रूरी है। पर कोई भी ब्राह्मण उसकी बॉडी को क्रीमेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहते हैं कि यदि उनका अग्नि संस्कार वो करेंगे, यदि उसे वो नारायणप्पा को छुएंगे तो वो खुद भी प्रदूषित हो जाएंगे। और क्योंकि वो खुद जो नारायणप्पा था वो ब्राह्मण प्रिंसिपल्स के खिलाफ रहा था पूरी ज़िंदगी, तो ये खुद भी दूषित है, हम इसे करेंगे तो हम भी दूषित हो जाएंगे। पर ब्राह्मण के जो उसूल हैं वो कहते हैं कि भाई एक नॉन ब्राह्मण किसी ब्राह्मण की बॉडी को अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। तो प्रणेश आचार्य क्योंकि वो लीडर है तो उसके पास सब जाते हैं कि आप सॉल्यूशन बताओ इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का। वो कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ता है बट उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर वो मंदिर में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है और एक पूरा दिन वहीं बिताता है। वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, तो वो परेशान होकर घर जाता है। रास्ते में उसे चंद्री मिलती है, ये वही वैश्या है।
वो मैस्मराइज्ड हो जाते हैं उसकी खूबसूरती से, और वो जब आधी रात को उठते हैं तो वो खुद को चंद्री की गोद में सोया हुआ पाते हैं। चंद्री भाग के घर चली जाती है और वो ये पाती है कि नारायणप्पा की बॉडी अब सड़ने लगी है और इसे वो सीक्रेसी के साथ चुपचाप क्रीमेट कर देती है और दुर्वासापुर छोड़कर चली जाती है। प्रणेश आचार्य एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्हें अंदर ही अंदर पश्चाताप है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अपने इस इमोरल एक्ट के बारे में गांव वालों को बताना चाहिए या नहीं, क्या उन्हें चुप रहना चाहिए या बता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होने की वजह से वो गांव छोड़ देते हैं, बट ये गिल्ट उनके अंदर से कभी नहीं निकलता। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस पर एक्शन लेंगे, वो गांव लौटते हैं और स्टोरी यहाँ फिनिश हो जाती है। क्लाइमैक्स हम व्यूवर्स और लिसनर्स की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक तरह की सुपर समरी है, आप चाहें तो ये पूरी बुक पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और बताना ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिनका तुम समरी मुझसे चाह रहे हो। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।